गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम फिजिक्स के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का नीट के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पिछले वाले लेक्चर में भी अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन फर्स्ट है अपने पास, मेयर्स फॉर्मूला for the relation between two principal specific heat, two principal specific heat Cp and Cv of a gas is given by देखो ये क्वेश्चंस पढ़ो। इस क्वेश्चंस में क्या लिख रखा है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव यहां पे मैं दे रहा हूं, तो आप गैस करना कौन सा हो सकता है। ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ के आए, इसके बारे में अपन ने सॉल्व भी किया था, मेयर्स फॉर्मूला बराबर। बी ऑप्शन अपने पास था Cp upon Cv इज इक्वल टू R, Cv इज इक्वल टू R। एक था अपने पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और डी ऑप्शन से अपने पास Cv अपॉन Cp इज इक्वल टू R, Cv अपॉन Cp इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अपने कहना क्या जाता है कि भाई ये मेयर्स फॉर्मूला है फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp और Cv। किसी गैस की दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो अपने पास उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है Cp और Cv के बीच में बराबर। तो इन चारों ऑब्जेक्ट में से कौन सा हो सकता है जिसको अपन मेयर्स फॉर्मूला पढ़ रहे थे। जैसे अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था, जिसमें अपन ने Cp भी निकाला था। Cp का मतलब होता है नियत दाब पर, और Cv का मतलब होता है नियत आयतन पर। गैस की विशिष्ट ऊष्मा दोनों की Cp और Cv, उसे अपन ने एक मेयर्स फॉर्मूला निकाला था। उस मेयर्स फॉर्मूला का मान था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। क्या मान था? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो अपने पास ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये अपने पास मेयर्स का फॉर्मूला है जो Cp और Cv के रिलेशंस को बताता है। इसी की तरह से अपन सेकंड क्वेश्चन से एक और लेकर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अपने पास नीट के अंदर आ रखे। एक क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं, फॉर ए गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे सेकेंड, फॉर ए गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे गैस का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है कैपिटल M बराबर। क्या है कैपिटल में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या बोला? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसमें अपन ने गामा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है अपने पास। गामा की वैल्यू दे रखी है Cp अपॉन Cv। क्लियर? ये अपने पास गामा की वैल्यू दे रखी है। कुछ यहां पे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं अपने पास। ए है अपने पास दे रखा है R अपॉन गामा माइनस 1। बी अपने पास दे रखा है गामा R अपॉन गामा माइनस 1। सी अपने पास दे रखा है
गामा आर अपॉन एम गामा -1 और डी अपने पास दे रखा है गामा आर एम अपॉन गामा -1। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा बताओ मेरे को। क्वेश्चन ये कहना चाहता है यदि गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपने पास एम दे रखा है, ये गैस का मॉलिक्यूलर वेट है एम, यदि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की कांस्टेंट प्रेस पर नियत दाब पर अपन को स्पेसिफिक हीट निकालनी है, क्या बोला है, नियत दाब पर अपन को स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होगा जिसमें गामा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास दे रखी है और गामा की वैल्यू इसने बताई है कि अपने पास दे रखी है Cp अपॉन Cv। क्लियर? तो अपन यहां से निकालेंगे, अपन क्या जानते हैं, मेयर्स लॉ के द्वारा अपन को पता है। चलो इसमें आप करो इस सॉल्यूशन को कि क्या होगा बताओ मेरे को। ठीक है, सबसे पहले इसको यदि सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले एक बार एक मेयर्स फॉर्मूला लेके चलेंगे और मेयर्स फॉर्मूला इससे जस्ट ऊपर वाले अपन ने क्वेश्चंस के अंदर बताया था कि मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशंस क्या लिखेंगे, यहां पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मेयर्स लॉ। अब मेयर्स लॉ क्या है अपने पास, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये सब जानते हो भाई, ये मेयर्स लॉ है। जस्ट ऊपर वाले में अपन ने बताया ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर कि अपने पास मेयर्स लॉ क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। अब अपन को ये सॉल्व करना है कि मुझे कांस्टेंट प्रेशर पर जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी वह क्या रहेगी, और गामा की वैल्यू भी ऑलरेडी दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे देखो मेयर्स लॉ पे Cp माइनस Cv इक्वल टू R, थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करेंगे इसके अंदर, यदि मैं Cp का दोनों ओर, अगर मैं Cp का दोनों ओर डिवाइड करवा दूं तो, बराबर, दोनों ओर Cp से डिवाइड करवा दूं तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी Cp अपॉन Cp माइनस Cv अपॉन Cp इक्वल टू R अपॉन Cp। क्लियर? ये अपने पास वैल्यूज आएगी। यहां से Cp को Cp से कैंसिल कर दो भाई, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास, 1 माइनस Cv अपॉन Cp इक्वल टू R अपॉन Cp। अब थोड़ा और इस चीज के अंदर देखना, आप नोट करना कि अपने पास एक गामा की वैल्यू दे रखी है, यहां पे लिख देता हूं मैं, गामा की वैल्यू अपने पास दे रखी है Cp अपॉन Cv, ये क्वेश्चंस ने दे रखी है। लेकिन यहां पे अपने पास Cv अपॉन Cp है, Cv अपॉन Cp है, तो यहां पे मुझे गामा की वैल्यू पुट करना है, तो मैं यहां पे रखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू R अपॉन Cp। अब 1 अपॉन गामा कैसे रखा, क्योंकि अपने पास गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv है। देखो इसके अंदर यदि मैं गामा की वैल्यू ये है तो 1 अपॉन Cp अपॉन Cv रख देता हूं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, Cv अपॉन Cp। भाई बात तो वही है, बात तो वही है, बात तो वही है सेम। तो 1 अपॉन गामा रखा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ पे क्या करो, यहां पे एलसीएम करके देख लो एक बार कि वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही। गामा का इससे करवाया तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा R अपॉन Cp। क्लियर? थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अपने पास, इस गामा की वैल्यू को इधर भेज दो, बराबर, इस गामा की वैल्यू को इधर भेज दो, तो अपने पास क्या हो जाएगी, यहां पे यदि गामा की वैल्यू को इस साइड भेजा गया तो अपने पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, अपने पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, यदि मैं Cp की वैल्यू गामा माइनस 1 को इधर भेज दो, Cp को इधर भेज दो थोड़ी देर के लिए, क्या गामा माइनस 1 को इधर भेज दो, Cp को इधर भेज दो, तो ये Cp ट्रांसफर होकर इधर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और गामा अपने पास ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा, गामा माइनस 1, और गामा यहाँ पे अपने पास ये का ये वैल्यूज यहाँ पे रखो। क्लियर? तो ये वैल्यूज अपने पास निकल के यहाँ पे ये वैल्यूज अपने पास आ जाएगी। यदि थोड़ा और चेंज करेंगे इसके अंदर तो Cp की वैल्यू यदि अपन लिखना चाहे ना Cp की वैल्यू, तो गामा को भी इधर भेज दो, तो गामा इधर डिवाइड में इधर जाते किसमें हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में, तो गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ये अपने पास एक वैल्यूज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, Cp का मान कितना आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं Cp का मान कितना आ जाएगा, गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर? ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी।
ठीक है, यहां तक चलो अपन ने ये चीज कर ली। एक अपने पास एक और चीज बताता हूं मैं कि अपने पास यदि मानेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोला? मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मोलर हीट कैपेसिटी कौन सी है? ये वाली। यदि कांस्टेंट प्रेशर पे बोले तो मोलर हीट कैपेसिटी कौन सी है? ये। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लिखते हैं यहां पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पता है ना, दे रखा है m, बराबर। तो यदि अपन बोलेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालनी थी, क्या बोला था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि बोलेंगे यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। यदि कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी अपने पास क्या था? गामा आर अपॉन एम गामा -1। तो ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी। तो अपने पास यहां पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? इस वैल्यू का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने पास? ऑप्शन नंबर सी, गामा आर अपॉन एम गामा -1। ये अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है, अगला वाले एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहां पे देखेंगे अपन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल अपने पास अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द amount of heat supplied to amount of heat supplied to 4 गुणा 10⁻⁻² ग्राम बराबर केजी ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान रखना है केजी ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन at room temperature to rise its at room temperature to rise it temperature by 50 degrees Celsius, its temperature by 50 degree Celsius बराबर at constant pressure। क्या बोला? एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इज मॉलिक्यूलर मास दे रखा है नाइट्रोजन का। यदि यहां पे कुछ हिंट दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दे रखा है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ऑलरेडी, वो दे रखा है 28 एंड आर की वैल्यू भी दे रखी है। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ये 28 हो गया। और आर की वैल्यू अपने पास दे रखी है 8.3, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ध्यान रखना 8.3 मोल इनवर्स के इनवर्स। ये अपने पास क्या है? ये अपने पास क्या है? जूल मोल के मोल इनवर्स के इनवर्स। ये अपने पास यूनिवर्सल कांस्टेंट था, जूल मोल इनवर्स के इनवर्स बराबर। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू, जो हीट सप्लाई हो रही है कितने ग्राम नाइट्रोजन की, कितने ग्राम की गैस है? 4 × 10⁻²।
उसका रूम टेम्परेचर राइज इज टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर राइज कर रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंसेस दे रखा है टेम्परेचर का एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 दे रखा है ऑलरेडी, और यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है अपने पास आर, वह भी अपने पास वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ पे अपन को हिट निकालनी है, क्या निकालनी है, हिट। क्वेश्चंस को समझो पहले कि मुझे फाइंड क्या करना है, हिट फाइंड करनी है कि भाई कितनी ऊष्मा होगी, बराबर द अमाउंट ऑफ सप्लाइड, कितनी ऊष्मा इसको सप्लाइड की गई है, जिसमें इतने ग्राम पर 4 × 10⁻² kg पर नाइट्रोजन जो होता है रूम टेम्परेचर पर जो राइज करता है वह 50 डिग्री सेल्सियस पे करता है। तो कांस्टेंट प्रेशर यदि बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, बराबर, तो मुझे यहां पे निकालना क्या है भाई, हिट निकालनी है, सीधी सी बात है, क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हिट। जहां पे मुझे गैस का मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दे रखा है 28, बराबर, ये गैस का मॉलिक्यूलर मास अपने पास दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले ये जो किलोग्राम है ना, सबसे पहले पॉइंट क्या देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन गैस का जो मास दे रखा है ना, ये जो किलोग्राम है ना, इसको ग्राम में चेंज कर दो, बराबर। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, यदि सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास एम, जो नाइट्रोजन गैस का मास है वो अपने पास दे रखा है 4.2 × 10⁻², ये किलोग्राम है। यदि इसको ग्राम में चेंज करें, किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो 1000 से गुणा करवाना पड़ता है। तो 4.2 × 10⁻² मल्टीप्लाई टू 10⁻3, तो वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पे 4.2 × 10⁻10, बराबर, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, बराबर। तो अपने पास क्या आ जाएगी 10, 4.2 × 10 ग्राम बोलो। यदि थोड़ा और चेंज कर देते तो 4.2 है ना, हटा दो, 10 नीचे आ जाएगा, एक 10 यहां पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 42, बराबर। अरे 4.2 नहीं है, 4 है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहां पे क्वेश्चंस में अपने पास 4 दे रखी है, ये यहां पे, ठीक है, ये 4 है ओनली, ठीक है, 4.2 नहीं है, 4 है, और 4 करेंगे तो अपने पास 10 बचा, तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम, ओनली 40 ग्राम। तो पहला काम तो अपने पास जो नाइट्रोजन गैस थी उसको मैंने ग्राम के अंदर चेंज कर दिया। सेकंड बात करते, यहां पे मेरे पास नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर दे रखा है, और नाइट्रोजन गैस की अपने पास मास भी दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास और नाइट्रोजन गैस का मास दोनों वैल्यूज दे रखी है। तो यदि मैं बोलूंगा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला रहता है, ध्यान रखना। यदि मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला रहता है गैस का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उस गैस की मॉलिक्यूलर मास, ये एक फॉर्मूला अपने पास रहता है m/m। m क्या है 40 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 28। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यूज आएगी देखो, 20 14 से कटा 10 7 का भाग 10 में दिया, 1 बार गया, 3 बचा, और 30 आ जाएगा, 7 4 28 2 बचा, तो अपने पास 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू कुछ 1.43 के आसपास आ जाएगी, 1.43 के आसपास। ये क्या आ जाएगा अपने पास, n की वैल्यू, मतलब गैस के मोल, नंबर ऑफ मोल, बराबर। तो अपन यहां तक तो पहुंच चुके, अपने पास m भी है, अपने पास 1.43 अपन ने मोल्स भी निकाल लिए। अपन को मेन निकालना है हिट, क्या निकालनी है, हिट, बराबर, कि कितनी हिट सप्लाइड की गई है, कितनी ऊष्मा उसको दी गई है। तो हिट निकालने के लिए अपन यहां पे, जैसे नाइट्रोजन गैस डायटोमिक गैस है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज, एक नाइट्रोजन गैस की बात करता है। यदि नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन इज डाई एटोमिक गैस, ध्यान रखना, क्यों, कौन सी गैस होती है, डाई एटोमिक गैस, डाई एटोमिक गैस, बराबर, क्या होती है डाई एटोमिक गैस। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर,
यहां पे भी एक फॉर्मूला यूज होगा, कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पे देखो अपन को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर, और कांस्टेंट प्रेशर है मतलब सीपी का मान चाहिए, और सीपी का यहां पे एक फॉर्मूला रखता है, यदि नाइट्रोजन गैस डाइएटॉमिक गैस है तब अपने पास एक सीपी का, यदि मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक, तो डाइएटॉमिक का जो सीपी का जो मान रहता है वह होता है 7/2R। ये तो डाइएटॉमिक का हो जाता है। यदि मैं सीपी का मोनोएटॉमिक की बात करूं तो वहां पे होता है 5/2 अपॉन क्या 5/2 मल्टीप्लाई टू आर, ये दोनों वैल्यू बराबर। तो यहां पे यदि डाइएटॉमिक पूछा है तो अपन वैल्यू ये लेके चलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर पूछा है तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 7/2 इंटू आर। तो अपन को पता है 7/2 दे रखा है, मल्टीप्लाई टू आर की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दे रखी है 8.3। ये अपने पास किसकी वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। तो इसको निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको वैल्यू कितनी आती है अपने पास, इसको निकालेंगे तो मान लो 2083 और 7 का मल्टीप्लाई करवा दो और 2 से करवा दो तो 29.05 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स बराबर। ये करके देखना वैल्यू अपने पास ये निकल के आएगी 29.05। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बोला, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको क्या डिनोट कर रहे थे अपन, गैस की विशिष्ट उष्मा बराबर, जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती थी उसका फॉर्मूला होता है 7/2R। ये डाइएटॉमिक का होता है बराबर, डाइएटॉमिक का। यदि मोनोएटॉमिक की बात करेंगे तो वहां पे 5/2 इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अपने पास सीपी की वैल्यू भी आ गई 29.05। अब अपन को हिट, अपने पास हिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यदि कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो हिट का फॉर्मूला अपने पास लगता है दोनों वैल्यूज के अंदर। यदि मैं हिट को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला होगा NC del T। लेकिन यदि कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे, यदि प्रेशर का मान कांस्टेंट है तब अपने पास जो हिट सप्लाइड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, NCP del T। तो अपने पास इसके अंदर सारी वैल्यू दे रखी है, अपने पास टेम्परेचर भी दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, डेल क्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.43, एन की वैल्यू मोल की संख्या, गैस के मोल की संख्या आ गई, मल्टीप्लाई टू 29.05 एंड मल्टीप्लाई टू 50। ये देखो सारी वैल्यू अपने पास आ गई बराबर। सबका क्या करवाना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है अपने पास, मल्टीप्लाई करवाना है। तो अपने पास डायरेक्ट एक क्या बोलते हैं, इसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी हिट की। तो जब इसका मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका 2.08 कितना आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आएगा, 2.08 मल्टीप्लाई टू 10⁻³ बराबर। जूल, उष्मा को किस में डिनोट करते हैं, जूल में। और यदि यहां पे बात करेंगे 2.08, इसको इस तरीके से भी अपन फाइंड कर सकते हैं 2.08 kJ। तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी डेल क्यू की ये वाली। ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट, क्लियर। तो ये अपने आज अपन ने एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। ये 3rd क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव लिखना मैं भूल गया बराबर, लेकिन इसके अंदर भी अपने पास ऑब्जेक्टिव कुछ दे रखे होंगे तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ए की वैल्यू दे रखी है 2.08 kJ, पहली वाली वैल्यू थी। बी की वैल्यू अपने पास दे रखी थी 3.08 kJ। सी की वैल्यू अपने पास दे रखी थी 4.08 kJ और डी की वैल्यू अपने पास दे रखी थी 5.08 kJ, ठीक है। तो ये अपने पास अपन को पता है अपना फॉर्मूला, अपने पास एक आंसर निकल के आ गया ये वाला बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको वापस एक बार देखना किस तरीके से किया है, कितने इसमें फॉर्मूले लगे। यदि मोलर ऑफ एन का फॉर्मूला m/m निकाला, सेकंड पॉइंट ये डाइएटॉमिक गैस होती है, नाइट्रोजन जो होते हैं डाइएटॉमिक गैस। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर पर जो फॉर्मूला लगेगा वह लगेगा 7/2R। आर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसका मान 8.3 रहता है, तो वो अपने पास दे रखा है, वैल्यूज रखी, मान आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला यदि हीट आपको निकालनी है तो अपने पास फॉर्मूला होता है N × C × del T।
बराबर। यदि कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एन सीपी डेल टी। बस जितने भी मान निकाले सारे पुट कर लिए, फिर इनका मल्टीप्लाई करवाना, अपने पास मान निकल के ही आ जाएगा। क्लियर? एक बार वापिस इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, बराबर, कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हुए। ठीक है, फिर अगले वाले लेक्चर में अपन दूसरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।